Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह साहब। उम्मीद है नाज़रीन आप भी खैरियत से होंगे और आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीलॉग चैनल का भी ख़ास ख्याल रखें, खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। आज का जो मौजू है वो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसने KPK से लेकर सिंध तक, साउथ पंजाब, बलोचिस्तान, नीज़ पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया है और बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। माल मवेशी जो है वो जो है इसके अंदर बह गए हैं। सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो लोग जो हैं वो इसके अंदर बह गए हैं, गाड़ियाँ इसके अंदर बह गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो आप कह लें कि ये परेशानी का बायस बनी है। तो अब देखना यह है कि ये सैलाब जो है ये क्या एक आफत है, ये मुसीबत है, आजमाइश है, या हम इसको मिसमैनेजमेंट कहें। क्योंकि जब से मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, कोई मौसम अपनी जगह पे नहीं ठहर रहा। कभी सर्दियां ज़्यादा हैं तो कभी गर्मियां ज़्यादा हैं, कभी वक्त से पहले बारिशें हो जाती हैं तो कभी वक्त से बाद में बारिशें होती हैं, कभी ज़्यादा हो रही हैं कभी कम हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हमारी हुकूमतें हैं उनका काम बनता है कि वो पहले से ही ऐसे मेजर्स लें जिससे वो इस किस्म की परेशानी से बच सकें। लोग अपने आप को तसल्ली देने के लिए और कुछ लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से मुसीबत है, और अपने नाहली पर और करतूत पर जो है वो पर्दा डालते हैं। मेरे नज़दीक और बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये एक मिसमैनेजमेंट है। जब हमें पता है कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, उसके पिघलने की वजह से ऊपर से पहले ग्लेशियर पिघला जो थोड़ा सा नरम हुआ और उसके बाद बारिशें इतनी तेज़ हुई कि वो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना वो पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से सैलाब हुआ। तो इसको क्यों ना रोका गया, इसको मैनेज क्यों ना किया गया? सबसे पहली बात कि इसकी रीजंस क्या हैं, सैलाब पाकिस्तान के अंदर क्यों आता है। 2010 में भी सैलाब आया, आपने देखा, इससे पहले भी सैलाब आते रहे। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दरख्तों की कटाई शुरू कर दी, हमने जंगल के जंगल साफ कर दिए। कितनी बेरहमी के साथ हमने जो है ना KPK के अंदर और मरी के अंदर और इसके जंगलात को जंगलात को हमने ख़त्म करके रख दिया है। आपने हामिद मीर साहब का मैंने प्रोग्राम सुना, आपने भी देखा होगा। उन्होंने वहाँ जाके एबटाबाद के इलाके में जाके कहा कि ये एरिया जो है आप देखें कितना पानी है, जो यहाँ पे किसी दौर में जंगल हुआ करता था जहाँ कभी भी सैलाब नहीं आया, दरख्तों की कटाई की वजह से जो है ना वो सैलाब आया है। तो इमरान खान साहब का जो बिलियन ट्री का मंसूबा था, चाहे उसमें जितने भी लग चुके हैं दरख्त, मज़ीद लगाने चाहिए और हम सबको लगाने चाहिए। और ये अगस्त का महीना जो है ये दरख्तों के लिए और फसलों के लिए, इनके लिए बहुत ज़्यादा मौजू है कि जहाँ भी जिस दोस्त को भी मौका मिले, चाहे वो खजूर की गुठली क्यों ना हो, चाहे आम की गुठली क्यों ना हो, या कोई भी बीज हो, जहाँ पे भी आप जा रहे हो रास्ते में आप वहाँ पे उसको जना मिट्टी के अंदर डाल दें तो इंशाल्लाह वो दरख्त बन जाएगा और ये सदका जारिया होगा और हम सब के लिए ये बेहतरी का बायस बनेगा। तो दरख्तों की कटाई जो है इसने भी हमारे जो है ना सैलाब की एक रीज़न है। दूसरा, डैम्स का ना बनना। पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े डैम हैं, मंगला डैम और तरबेला डैम, और ये तकरीबन आप कह लें 50 साल पहले और जो छोटे छोटे डैम हैं वो बन चुके हैं। 50 साल के अंदर किसी हुकूमत ने जो है वो डैम बनाने की तौफीक नहीं हुई किसी को भी, और पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया। आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि पानी एक बहुत बड़ा मसला होगा और जंगें जो हैं वो पानी के ऊपर होंगी, पानी की शदीद कमी है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बारिशों की वजह से पानी उल्टा ज़्यादा हुआ। डैम ना बनाने की वजह से क्या हुआ कि हमने पानी को स्टोर ना कर सके। जो पानी का एक्सेस पानी था उसको हम स्टोर नहीं कर सके, प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व नहीं कर सके। और जब हम डैम बना लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं तो एक ख़ास मौके के ऊपर ज़रूरत के मुताबिक जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जहमत जो है बल्कि वो रहमत बन जाती है। इस चीज़ की तरफ किसी ने ख़ास तवज्जो ना दी। हमें ये बात माननी पड़ेगी, ये क्रेडिट इमरान खान साहब को देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर 10 छोटे बड़े डैम जो हैं वो शुरू करा दिया और अभी भी उस पर काम जारी है, जिसमें भाषा डैम और दारसू डैम, ये मोहम्मद डैम, ये काबिल ज़िक्र हैं। इसके बाद बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो दरिया के किनारे के ऊपर हैं, उन पर बंद ना बांधे गए प्रॉपर तरीके से। जैसे एबटाबाद का नौशहरा,
नौशहरा को ये कहा जाता है कि वो बच गया है, तौसा अगर बच गया है तो उसकी मेन वजह यह है कि बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मेन वजह है कि उनके शहरों के बाहर जो है ना प्रॉपर एक बंद लगाए गए, बंद बांधे गए, जिसकी वजह से वो शहर बच गए। और ज़्यादा नुकसान इस वजह से भी ऐसे घरों का हुआ है जिन्होंने दरियाओं के ऊपर होटल बनाए, घर बनाए। नाज़रीन ये देखें कि जब आप दरिया का जो वो आप कह लें कि कटाव होता है या पेटा जो है उसका जो वो जब आप छोटा कर देंगे, उसको मकान बनाएंगे और वहाँ पे होटल्स बनाएंगे, तो फिर आप देखें उसका तंग जब जगह हो जाएगी तो फिर प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होने से उसने नुकसान किया है और ज़्यादातर जो है ना सवात और इस इलाकों के अंदर, बहरीन के अंदर वो होटल और घर गिरे हैं जो बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर थे। तो ये जिन्होंने भी बनाने की इजाज़त दी है वो भी इस गफलत में इसमें शामिल हैं, उनका भी ये मुजरमाना फेल है। तो आइंदा से इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा जाए कि इस किस्म के कोई इकदाम ना करने दिए, और नहरों के और दरियाओं की खुदाई भी एक ना करना भी एक जुर्म है और फेल है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि जब अल्लाह ताला की तरफ से इस किस्म की कोई मिसमैनेजमेंट तो है जैसे मैंने कहा है, लेकिन ये हमारे गुनाहों की भी कुछ हद तक आप कह लें कि ये सज़ा है कि जिस तरीके से हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई आम होती जा रही है, जना आम होता जा रहा है, निकाह मुश्किल होता जा रहा है और सूद आम है, शराब आम है। तो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर फिर अल्लाह ताला का जो अज़ाब जो है नाज़िल होता है, क्योंकि वो कुरान के अंदर मौजूद है और वो आप कह लें कि बिल्कुल हकीकत है, और उस तरफ भी हमें तवज्जो देनी होगी, हमें इन चीज़ों की तरफ जो है ना अल्लाह ताला से तौबा करनी होगी। अब इसका आर्जी हल क्या है? आर्जी हल तो यही है कि लोग लुट गए, मवेशी चले गए, घर तबाह हो गए, लोग जो है ना वो इसके अंदर मारे गए हैं। अब उनके लिए क्या किया जाए? एक रिलीफ कैंप, फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए जाएँ, लोग फंड दें, उन तक जो है ना सामान ट्रकों के ज़रिए पहुँचा दिया जाए, उनके घरों को तामीर कर दिया जाए, आर्जी तौर पर उनको रोज़गार दे दिया जाए, ठीक है जी, सड़कों की तामीर कर दी जाए और मेडिकल कैंप लगाकर उनके इलाज करा दिए जाएँ। ये तो एक है आर्जी हल। लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो हमें मुस्तकिल हल करना है। तो वो मुश्किल हल क्या होंगे? तो आपने देखा कि इस वक्त वैसे तो इमरान खान साहब ने भी टेलीथॉन की, 3 घंटे के अंदर 520 करोड़ जमा किए। ज़फ़र अब्बास कराची के अंदर बहुत अच्छे एक इमदादी कैंप के जरिए जो है ना वो काम कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना वो आप कह लें कि रिलीफ के हवाले से काम कर रहे हैं। इसी तरह इमरान रियाज साहब ने लाहौर के अंदर जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है ना कैंप लगाए हुए हैं। वो भी कल की रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 12 ट्रक जो है ना वो भी भिजवा चुके हैं और मजीद वो काम जारी है। जमात इस्लामी जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन वाले वो अपना काम जो है ना बड़े अच्छे तरीके से करते हैं हमेशा से ऐसे मौक़ों के ऊपर। आर्मी अपनी जगह पे जो है ना वो लोगों की खिदमत के लिए रेस्क्यू का काम कर रही है, 112 अपने तौर पे काम कर रही है, नीज और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब आर्जी चीज़ों को मैनेज करने के लिए है। मुस्तकिल हल क्या है कि हमें डैम बनाने। इंडिया ने हज़ारों डैम बनाए इस दौरान, 5000 बड़े डैम है चाइना के अंदर, तकरीबन छोटे बड़े मिलाकर कोई 25 से 30 हज़ार जो है ना वो डैम है, और पाकिस्तान के अंदर गिनती के कोई 10 से 12 डैम हैं। तो ये हमें सबसे बड़ा मेन काम जो है वो डैम बनाना होगा और दरख्त लगाने होंगे, और मुस्तकिल तौर पर हमें पाकिस्तानियों को और अपनी आवाम को इस मुसीबत से, इस परेशानी से जो है ना वो जान छुड़ानी होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।